Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So in this video, I'm going to discuss कि if you want to prepare for FCI AG3 post, how can you prepare? If you're complete beginner, ठीक है, तो आप कैसे preparation कर सकते हो? As notification is being expected कि दिवाली के बाद FCI could release the notification for FCI AG3 post, तो it's very important कि आप timely preparation start कर दो, right? तो इस वीडियो में I will be discussing in detail कि कैसे preparation करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, पहले एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और वो सब्जेक्ट आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है. सो दैट्स द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इफ़ यू आर न्यू टू अ यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू join our telegram channel, you can join us there and you can download the PDF of this particular session. So with that, let's start and let's first understand कि examination pattern क्या है FCI का. तो students, FCI conduct exam in two phases. दो phase होते हैं. Phase 1, once you clear your phase 1, then you will be eligible for phase 2. phase 2 के बाद there will be no interview. phase 2 के marks के basis पे ही you will be selected as FCI AG3 post, ठीक है, for the FCI AG3 post. Now phase 1 का अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें तो we have 4 सेक्शन: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस एंड जीए. ठीक है, यहाँ पे जीएस और करंट अफेयर अलॉन्ग विथ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पूछी जाती है आपके फेज 1 में. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इफ वी सी, इंग्लिश में देर विल बी 25 क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स, देन वी हैव न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड विच इज क्वांट, बेसिकली 25 क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स. और आपका जो जीएस और जीए है, ठीक है, जीएस में यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस जो है आपकी क्लास 8th लेवल की, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे. एंड 5 क्वेश्चंस होंगे आपके करंट अफेयर के. तो 25 क्वेश्चन होंगे टोटल 25 मार्क्स के. यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, 60 मिनट्स का टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा, बट देयर विल बी सेक्शनल टाइमिंग. ठीक है, तो आपको ईच सेक्शन करने के लिए 15 मिनट्स अलॉटेड होंगे. तो यू विल बी गेटिंग 15 मिनट्स फॉर सॉल्विंग दीज 25 क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, rest you can give test in both the language, Hindi as well as English. ठीक है, bilingual is option here. Version of examination can be bilingual, English and Hindi both. Now this is the pattern of phase 1, irrespective of the cadre that you have selected. ठीक है, B you have selected of the accounts, technical, general और depot. आप सभी को phase 1 में you will get this particular paper and pattern will be same. Now when you get selected for phase 2, फेज 2 में इफ़ यू हैव अप्लाइड फ्रॉम जनरल एंड डिपो पोस्ट, तो एक ही पेपर होगा. पेपर का पैटर्न है दिस. ठीक है, एंड इफ़ यू हैव अप्लाइड फ्रॉम टेक्निकल एंड अकाउंट्स, तो आपके 2 पेपर होंगे. पेपर 1 तो सेम ही होगा जनरल और डिपो जैसा, बट पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा. पेपर 1 देख लेते हैं फेज 2 का कैसा रहता है. सो अगेन यहाँ पे आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स पूछी जाती है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं. ठीक है, देन यहाँ पे जो जीएस है अगेन क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 25 क्वेश्चन फ्रॉम जीएस. जो आपका जनरल साइंस है वो 10th लेवल की पूछी जाती है एंड देयर विल बी 10 क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम योर करंट अफेयर, यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस भी आ जाता है 5 नंबर्स का. तो टोटल यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये 45 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे ऑफ 45 मार्क्स. एंड अगेन यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर पेपर इन बोथ द लैंग्वेजेस. इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन ईच होंगे ऑफ 25 मार्क्स. और टाइम ड्यूरेशन अलॉटेड फॉर ईच सेक्शन विल बी 20 मिनट्स. देखो, इंग्लिश का आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वांट्स के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे. और जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे आपका जनरल स्टडीज़ है, साइंस है, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है, वहाँ पे आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है. ठीक है, तो ये है आपका फेज 2 का पेपर 1 का पैटर्न. ठीक है, अगेन फेज 2 का पेपर 1 विल बी सेम जस्ट लाइक फेज 1 फॉर ऑल द कैडर. हाँ, अगर आपने टेक्निकल और अकाउंट के लिए अप्लाई किया है या सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तब आपका फेज 1, ये पेपर 1 के बाद पेपर 2 भी होगा विच विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. ओके, तो देख लेते हैं. तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, देयर विल बी 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, इफ़ यू हैव फील्ड ग्रुप ए, तो आपके एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी से 60 क्वेश्चंस होंगे. अगर आपने ग्रुप बी सेलेक्ट किया है तो आपके एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से 60 क्वेश्चंस होंगे. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क और ये पूरा पेपर जो होगा 120 मार्क्स का होगा. ठीक है, सिमिलरली और भी जो आपके
पोस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट है वहाँ पे भी सेम पैटर्न होगा. देयर विल बी 60 सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क एंड देयर विल बी 120 मार्क्स इन टोटल फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. ठीक है, तो अगर आपका पेपर 2 हो गया, फिर उसके बाद आपने जो आपका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा, जो उससे मेरिट बनेगी, आफ्टर दैट यू विल बी सिलेक्टेड एज FCI AG3. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अब समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. तो जो आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, GA और कंप्यूटर अवेयरनेस है, उसके लिए कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया है ना. तो जो आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, GA, कंप्यूटर है, वो सेम ही होती है जो भी आपके और एग्जाम्स होते हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, अगर आपने SSC लेवल के एग्जाम्स दिए हैं, तो जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वहाँ पे आती है, दैट विल बी सेम इन FCI. ठीक है, FCI का पैटर्न भी उसी लाइन में रहता है. क्वांट की बात करें तो ये ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नंबर सीरीज हो जाता है, DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन. ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. देखो, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जहाँ पे भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आती है, पैटर्न सेम रहता है, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेम रहते हैं, जस्ट डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है. ठीक है, देखो SSC लेवल में थोड़ा कम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, नाबार्ड में थोड़े कम होंगे, RBI में बहुत डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन होंगे, तो बैंकिंग PO में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे. तो डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होता है, टॉपिक सेम होते हैं. यहाँ पे अगर हम FCI AG3 की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये SSC लेवल का पेपर होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको बैंक PO या RBI या नाबार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस भी इजी टू मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस की करनी है. तो क्वांट्स में ये हो गया. रीजनिंग में आपके टॉपिक्स है सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. डायरेक्शंस, इनपुट आउटपुट, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अगैन इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सब एग्जाम्स में आते हैं, राइट. तो वो आपने प्रैक्टिस करना है. सेंटेंस, वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लॉज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं. तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए तो टॉपिक्स सेम ही हैं जो आपके और एग्जाम्स में आते हैं, बट आपको ईजी से मॉडरेट लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है, एज मच क्वेश्चन एज यू कैन. नेक्स्ट वी हैव कि सोर्सेज क्या होने चाहिए. तो RS अग्रवाल की क्वांट और रीजनिंग की बुक आती है. ठीक है, तो अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल. यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर बुक फॉर रीजनिंग प्रिपरेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगैन बाय RS अग्रवाल फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रैक्टिस. तो ये दोनों बुक आपने रेफर करनी है, बट इसमें आपने डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, ईजी टू मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है. देन इंग्लिश के लिए रेनन मार्टिन की बुक है, एंड एज वेल एज न्यूज़पेपर रीडिंग से भी आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो. ठीक है, इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो. तो ये सोर्सेज हो गए आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के. अब जो हमारा इसके अलावा बचता है वो है GS, देन आपका करंट अफेयर, कंप्यूटर अवेयरनेस. ठीक है, तो अब ये कैसे प्रिपेयर करना है. तो फेज़ 1 में अगर हम देखें तो GS में आपके आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, और साइंस जो आपकी 8th लेवल की है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और करंट अफेयर 5 नंबर का आएगा. फेज़ 2 में अगर हम देखें डिफरेंस क्या है बेसिकली फेज़ 1 और फेज़ 2 के GS में, तो अगर यहाँ पे फिर से GS की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, 25 हो जाते हैं. और जो जनरल साइंस है वो आप क्लास 10th लेवल की आएगी. ठीक है, यहाँ पे 8th लेवल की आएगी, यहाँ पे 10th लेवल की आएगी. क्वेश्चंस विल बी 10 क्वेश्चंस. ठीक है, करंट अफेयर अगेन 5 मार्क्स का होगा. और यहाँ पे जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो एड ऑन हो जाता है आपके फेज़ 2 में. ठीक है, फेज़ 2 के पेपर 1, बेसिकली पेपर 1 में. अब कैसे प्रिपेयर करना है ये सारे सब्जेक्ट, लेट अस डिस्कस. तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए देखो अरिहंत की एक कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है, ये आपने रेफर करनी है. बट माय सजेशन वुड बी डोंट गो रीडिंग पेज बाय पेज रीडिंग नहीं करनी है हमें. ठीक है, क्योंकि पहली बात तो 5 नंबर के ही क्वेश्चंस आने हैं यहाँ पे. ठीक है, दूसरा कि पेज बाय पेज रीडिंग करोगे बहुत टाइम लग जाएगा. तो आपने क्या करना है इसके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं. ठीक है, यू विल हैव टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो टॉपिक्स इस बुक से सेलेक्ट करके सिर्फ वो टॉपिक कवर करने हैं. ठीक है, 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, यू विल बी इजीली एबल टू कवर योर कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट. ठीक है, नाउ फॉर GS पार्ट आप ल्यूसेंट की बुक रेफर कर सकते हो अपना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी को कवर करने के लिए.
जनरल नॉलेज बाय ल्यूसेंट, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है आप उसे देख सकते हो। बट अब फेज़ 2 में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि फर्स्ट गो फॉर एनसीईआरटी। जो भी आपकी बेसिक एनसीईआरटी है उसको कवर करो एंड देन कवर द कंटेंट फ्रॉम ल्यूसेंट बुक, दैट विल सफाइस योर प्रिपरेशन फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 जीएस पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस भी ऐड हो जाती है, जनरल साइंस। जीएस हम जनरल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। जो साइंस वाला पार्ट है, अगेन एनसीईआरटी की 10th लेवल की साइंस विल सफाइस। ठीक है, आपने 8, 9, 10th लेवल की जनरल साइंस पढ़नी है, जो भी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो कवर करने हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, अगेन आप जनरल साइंस ल्यूसेंट की बुक से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, नाउ करंट अफेयर के लिए, जो करंट अफेयर 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे आपके फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए, उसके लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर कॉन्स्टेंटली, क्या करंट न्यूज़ चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं आसपास में नेशनली इंटरनेशनली, तो उससे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सेक्शन, जो कि जीएस जीए वाला पार्ट है कि वो कैसे आपने कवर करना है। नाउ अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट की, टेक्निकल एंड अकाउंट्स। देखो, पेपर 1 के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया। पेपर 1 ऑफ फेज़ 2 और जो फेज़ 1 का पेपर है ऑलमोस्ट सेम प्रिपरेशन है। ठीक है, कुछ अलग आपने नहीं करना है, बस थोड़ा लेवल बढ़ जा रहा है, तो आपने पहले ही फेज़ 2 के पेपर 1 की प्रिपरेशन करनी है, तो फेज़ 1 का जो पेपर है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। जो टेक्निकल पोस्ट वाले हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, लेट मी टेल यू। देखो, एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो आप कवर करोगे वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक लाइक अरुण कात्याल, नीमराज सुंडा, आर के शर्मा, ठीक है, इससे कवर करोगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक है, दैट विल सफाइस द प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर पार्ट। अब जो बॉटनी और जूलॉजी है, ये क्या बीएससी लेवल की पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन बॉटनी वाले लोग भी एलिजिबल हैं। तो क्या बीएससी लेवल की पढ़नी पड़ेगी? नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सिर्फ 12th लेवल की, 11th एंड 12th लेवल की बॉटनी जूलॉजी कवर करनी है। 11th 12th की एनसीईआरटी पकड़ो, ये सारे टॉपिक्स देखो, उसको अच्छे से कवर करो, उतना ही सफिशिएंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी, बिकॉज आई हैव सीन द PYQs, उसके अकॉर्डिंग ही आई एम टेलिंग यू कि 11th 12th की एनसीईआरटी विल बी सफिशिएंट फॉर बॉटनी जूलॉजी। अगैन फॉर केमिस्ट्री फिजिक्स आपने 11th 12th की एनसीईआरटी देखनी है। ठीक है, यही टॉपिक्स करने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, सो ये हो गई टेक्निकल पोस्ट की बात। हाँ स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है। ठीक है, देखो ये सिलेबस जो पिछले साल दिया था 2022 में, उसके अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग, इस बार अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपने नोटिफिकेशन देख के सिलेबस देखना है पहले। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐड ऑन हुई है, कोई टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, वो भी आपने प्रिपेयर करना है। क्लियर? सो विद दैट, हमारा अकाउंट्स वाला पोस्ट के लिए अगेन ये सिलेबस दिया है एफसीआई ने, तो आपने फिर अगेन जो आपका कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, जो आपके बेसिक जो आपने बैचलर्स में पढ़ा है अकाउंट से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, उसको कवर करता है, दैट विल बी सफिशिएंट। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, सी PYQs, ठीक है, एंड कवर योर बेसिक टॉपिक्स। अगैन एनसीईआरटी की बुक भी आप देख सकते हो, और अगर आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो आपके बैचलर्स वाले अकाउंट्स पोर्शन को कवर करती है, दैट विल सफाइस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नाउ आई होप यू हैव गॉट द क्लैरिटी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, और इस वीडियो के बाद यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।